देखिए, गांव टिकावा में बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए किन्नर समाज से भी आए हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को जय भीम, जय जवान, जय किसान। जी मैं किन्नर सोनू चोपड़ा, मैं M24 से हूँ और एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जो 11 तारीख को ढिगावा में जो बहन मनीषा के साथ जो एट्रोसिटी हुआ है, बहुत ही जघन्य अपराध है। ऐसे दोषियों को जनता के सामने उनका एनकाउंटर करना चाहिए सरकार ने। और 7 दिन हो गए, लेकिन सरकार भी सोई हुई है और प्रशासन भी सोया हुआ है। अगर पुलिस प्रशासन चाहता तो बेटी उसी दिन मिल जाती और आज वो बेटी हमारे बीच में जिंदा होती। लेकिन ये पुलिस प्रशासन तो बिकाऊ सौदा हो रहा है। ये कानून नहीं देखते कि बेटी गरीब की है कि अमीर की है। ये तो भाई आए दिन अभी कैथल में सीवन गांव में एक घटना घटी, एक बेटी के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। और बहुत ही आए दिन थानों में बेटियों के साथ कोई घटनाएं घटती है। बहुत ही हरियाणा सरकार ने ऐसे कदम उठाने चाहिए, पुलिस प्रशासन सचेत हो जाए, आगे कोई ऐसी घटना ना घटे देश में। आप किस प्रकार भूमिका देखते हैं प्रशासन की इसमें कार्रवाई की? भैया, पुलिस प्रशासन की मिली भगत है। जब ये तो इतने दिन हो गए अब तक बेटी को न्याय नहीं मिला और उस माँ बाप पके गुजरी होगी जिनकी बेटी ने 7 दिन हो गए डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल में रखी है। और ये पुलिस प्रशासन सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। इनको तो सख्त से सख्त 2-4 को फांसी पनी, जब तक दोषियों को लटकाया जाएगा, जब तक समाज जागरूक नहीं होगा। और ऐसे अपराधी जो कोई किसी जाति धर्म के नहीं होते, ये देश के गुनहगार है, इनको फांसी मिलनी चाहिए। जनता के सामने इनका एनकाउंटर होना चाहिए। ये घटना हर साल बढ़ती जा रही है तो सरकार कहती है हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी रुकने का काम क्यों नहीं? भैया, सरकार कहाँ रोकने का प्रयास करती है? कुलदीप सेंगर को जानते हो? MP को उन्नाव कांड होया था, उस बेटी का पूरा परिवार तबाह कर दिया था। और अभी आड़े की आशी की घटना सुनी होगी, MLA का भाई ने बेटी के साथ रेप किया, अभी 2-3 महीने पहले की घटना है। और BJP में ज़्यादातर MLA MP रेपिस्ट आप सबको पता है। हर दुनिया छोटी छोटी बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। अभी राजस्थान में एक 5 साल की बेटी के साथ मंदिर में रेप हो गया, मंदिर में बेटी को के साथ रेप करके उसका मर्डर कर दिया। 6 साल की बेटी दिल्ली में वो शमशान घाट में रेप करके जिंदा जला दी थी। और मनीषा हत्याकांड में उस बेटी को न्याय नहीं मिला। आसिफा के साथ उसके पूरे परिवार को दरिंदों ने मार दिया और उस बेटी को न्याय नहीं मिला। जब वो मनीषा हत्याकांड हाथरस में होया ना, उसके जो दोषी थे, जब वो पुलिस प्रशासन और सरकार की मिली भगत से वो आए, जब छुप गए तो उनका फूल माला से स्वागत किया गया। मैं कहती हूँ बेटी हर घर में है। आज मेरी बेटी के साथ गलत होया है तो कल आप लोगों की बेटियों के साथ भी हो सकता है। किसी MLA MP की बेटियों के साथ कभी सुनने में आया है कुछ गलत हुआ हो? अभी पीछे से ये घटना घटी थी, PM मोदी की भतीजी का कोई पर्स चोरी हो गया था, लेकिन 600 पुलिस कमांडो सरकार ने लगा दिए थे एक पर्स ढूंढने के लिए। लेकिन आज हमारे समाज में, हमारे देश में, हरियाणा में आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है। ना तो देश का जवान सुरक्षित, ना किसान सुरक्षित, ना ऐसी दलित बेटियां भाइयों के आए दिन मर्डर हो रहे हैं। ऐसी लोगों की बरातें रोकी जा रही है, बहनों की। बहुत ही देश में जघन्य अपराध हो रहे हैं और दरिंदे खुले घूम रहे हैं। जब तक सरकार प्रशासन एकजुट होकर ऐसे दरिंदों को सजा नहीं देगा तो जब तक ऐसे इन दरिंदों के हौसले वो होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। सोनू जी, एक बात करें, हम वो कहते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार कुछ कार्रवाई ना कर रही है। अगर सरकार चाहे 24 घंटे तो बहुत दूर है, 2 घंटे में पता लगा ले सरकार, पुलिस प्रशासन भी मिलकर। लेकिन आज कई दिन हो गए, 7 दिन हो गए। और मैं तो सरकार से हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ, एक गरीब की बेटी के साथ, एक 18 साल की मासूम बेटी के साथ के गुजरी होगी, जब उसने जी तोड़ा होगा, उसकी नाड़ कैसे जिंदगी की नाड़ काटी गई होगी, उसके साथ ऐसा गलत व्यवहार किया गया है, उस माँ पर, उस पिता पर के गुजरी होगी। मेरा भाई फौज में था, NSG कमांडो था। 4 साल पहले मेरे भाई का मर्डर हो गया। मर्डर करके सरकार ने सुसाइड का रूप दे दिया कि इसने तो खुद गोली मारी। मेरे भाई ने के दुख था, 18 साल हो गए थे, जॉब लगे। अच्छा, परिवार मेरा खुश था, मेरी माँ से एक दिन पहले बात हुई। लेकिन ये दरिंदे समाज का अंदर है और ऐसे दरिंदों का पता लगाओ। कहते हैं कि उस बेटी पर तेजाब छिड़का गया।
अरे वो तेजाब कहीं से खरीदा भी होगा उन दरिंदों ने। वो बंदा को आगे आना चाहिए, वो बताना चाहिए समाज को, कमेटी को कि भाई वो कौन बंदा तेजाब ले गया है, किसने इस घटना को जो तेजाब ले गया दरिंदे तो वही है ना, उनका पता लगाना चाहिए। और ऐसी अपनी बेटियों को आर्ट मार्शल की शिक्षा देनी चाहिए। जब तक आप आर्ट मार्शल की अपनी बेटियों को शिक्षा नहीं दोगे और उन्हें अच्छा एजुकेटेड नहीं बनाओगे और उन्हें उच्च पदों पर पहुँचाओ, और मैं तो कहती हूँ अपने समाज में, देश में आए दिन नशा बढ़ने लगा। नशा पर रोक लगाओ भैया, अपने गांव के सरपंचों को बोलो नशा नहीं बेचने देंगे गांव में, क्योंकि नशा से सारी बीमारियों का जड़ है। वो गलत नशा करेंगे, सट्टा ताश जुआ खेलते हैं। और पीछे सी भी एक अखबार में आ रही थी कि एक भाई ने अपनी बीबी को गिरवी रख दिया। बड़े शर्म की बात है। ऐसे कार्यों पर सरकार ने रोक लगानी चाहिए। और सरकार खुद नशा बिकवा रही है, दारू के ठेके क्यों बंद नहीं कर रही, इन पर रोक लगानी। हम बात करें, आज आप अकेले आए हो, क्या किन्नर समाज से और भी आपके साथ देने के लिए? भैया मैं तो बहुजन समाज से हूँ और अकेले